बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटे गांव का लड़का था। नाम था आरव। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। गांव के लोग उसे अक्सर ताने देते थे कि गरीब का क्या भविष्य होगा। लेकिन आरव का सपना था कि वह एक दिन राजसभा में सम्मानित विद्वान बनेगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने आरव की आंखों में कुछ खास देखा और कहा, तुम्हारे अंदर चाणक्य जैसा तेज है, लेकिन केवल तेज ही नहीं, नीति भी चाहिए। क्या तुम चाणक्य नीति जानना चाहते हो? आरव की आंखों में चमक आ गई। हाँ गुरुदेव, मुझे सिखाइए। पहला पाठ, स्वधर्म और समय की पहचान। साधु ने कहा, चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बैठकर भाग्य का इंतजार करो। समय की पहचान करो और जब अवसर आए तो उसे पकड़ लो। आरव ने इस बात को गांठ बांध लिया। कुछ समय बाद उसे पाटलिपुत्र जाने का अवसर मिला, जहां राजा विद्वानों की परीक्षा ले रहे थे। आरव को लगा कि वह तैयार नहीं है, लेकिन उसे साधु की बात याद आई, समय की पहचान करो। वह पाटलिपुत्र गया और कठिन परीक्षा पास की। दूसरा पाठ, गुप्त योजना और संयम। राजा ने आरव को दरबार में विद्वानों की संगति में रखा। वहां कई लोग उसे नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि वह गरीब परिवार से आया था। एक दिन एक विद्वान ने उसे अपमानित कर दिया। आरव क्रोधित हो गया, लेकिन उसे चाणक्य नीति याद आई। शत्रु को कभी अपनी कमजोरी या क्रोध मत दिखाओ। समय आने पर शत्रु को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आरव ने संयम रखा। वह हर दिन अधिक अध्ययन करता और अपनी विद्वता से राजा का विश्वास जीतता रहा। कुछ ही महीनों में वह राज दरबार का मुख्य सलाहकार बन गया। तीसरा पाठ, लक्ष्य पर अडिग रहना। साधु ने उसे एक और नीति बताई थी, जो लक्ष्य को बदलता रहता है वह सफलता को कभी नहीं छू सकता। आरव ने कभी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। एक बार राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा भ्रमित हो गए कि किस रणनीति से युद्ध जीता जाए। आरव ने अपनी चाणक्य नीति का प्रयोग किया। शत्रु को वहीं मारो जहां वह कमजोर हो, लेकिन उसे यह एहसास मत होने दो कि तुमने उसकी कमजोरी पहचान ली है। आरव ने एक चतुर योजना बनाई। उसने राज्य की सीमाओं पर मंत्र सेना भेजी और शत्रु को भ्रमित किया। जब शत्रु पूरी ताकत सीमा पर लगाकर आगे बढ़ा, आरव ने गुप्त सैनिकों को उसके मुख्य शिविर पर हमला करने भेजा। शत्रु हतप्रभ हो गया और युद्ध हार गया। चौथा पाठ, सेवा और परहित। जब आरव को मंत्री पद मिल गया तो उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। कई लोगों ने कहा, अब तुम बड़े आदमी हो, गरीबों से क्या लेना देना? आरव मुस्कुराया और बोला, चाणक्य कहते हैं, जो नेता केवल अपने हित के लिए काम करता है वह नष्ट होता है। जो परहित में कार्य करता है उसका यश अमर होता है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए गांव में अनेक योजनाएं लाया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा और वही लोग जो कभी उसे ताना देते थे अब उसे आदर देने लगे। पांचवां पाठ, अहंकार से विनाश होता है। एक दिन राजा ने आरव से कहा, तुम्हारे कारण मेरा राज्य सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा उत्तराधिकारी बनो। आरव मुस्कुराया और बोला, राजन, चाणक्य ने कहा है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं आपका सेवक हूं, उत्तराधिकारी नहीं। राजा उसकी विनम्रता से प्रसन्न हुए और उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान, राजगुरु की उपाधि दी। समाप्ति। चाणक्य नीति का प्रभाव। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ तो एक बालक ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपने इतना कुछ कैसे प्राप्त किया? आरव ने कहा, मैंने केवल चाणक्य की नीतियां अपनाई। समय की पहचान, संयम और चतुराई, लक्ष्य पर अडिग रहना, सेवा भाव, अहंकार का त्याग। यदि कोई इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो वह चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाणक्य की तरह महान बन सकता है। शिक्षा। चाणक्य नीति केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन है। जो इसे अपनाता है वह स्वयं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।